दमोह शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। अपनी छुट्टी से लौटने के बाद उन्होंने देर रात शहर के घंटाघर, बस स्टैंड और पलंदी चौराहा जैसे प्रमुख लालों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ नगर पालिका सीएमओ भी मौजूद थे। कलेक्टर कोचर ने शहर में सड़कों पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढों को देखा और नगर पालिका सीएमओ को नवरात्रि विसर्जन से पहले ही उन्हें भरवाने के निर्देश दिए। 3 चरणों में चलेगा सफाई अभियान। कलेक्टर के निर्देश पर नवदुर्गोत्सव के चलते रात 11 बजे से 3 बजे तक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान घंटाघर, बस स्टैंड और महागंज स्कूल जैसे व्यवसायिक क्षेत्रों में कचरा हटाया जा रहा है। व्यवसायिक क्षेत्रों में सुबह 10 बजे और दोपहर 3 बजे नगर पालिका की गाड़ियां कचरा उठाने के लिए पहुंचेंगी। नियमों का न पालन करने पर कार्रवाई। यदि कोई व्यापारी या नागरिक नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। दुकानदारों से अपील। कलेक्टर ने सभी दुकानदारों और व्यवसायियों से अपनी दुकान के सामने डस्टबिन रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अभियान सिर्फ सरकारी प्रयासों से सफल नहीं होगा, बल्कि इसमें जनता की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का कहना है कि वे हर दूसरे तीसरे दिन अभियान का जायजा लेंगे ताकि लोगों में स्वच्छता की आदत पड़े। जो घंटाघर और उसके आसपास का जो पूरा व्यावसायिक क्षेत्र है, यहाँ पर रात्रिकालीन सफाई सीएमओ नगर पालिका ने शुरू करवाई है। उसी को हम लोग देखने के लिए आए हैं कि कैसे हो रही है। और ये अभी रात को 11 बजे शुरू कराई और रात को 3 बजे तक चलेगी और हम लोग इसको लगातार देखेंगे। और हम लोग लगभग हर दूसरे तीसरे दिन इसका निरीक्षण करेंगे ताकि ये व्यवस्थाएं एक बार इसकी एक आदत लोगों को लग जाए। और सफाई को लेकर के एक बड़ा कैंपेन चलाने की ज़रूरत है और उसके लिए हम लोग अब प्लान कर रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे आपके सामने चीज़ें आती जाएंगी। पहला चरण उसका यही था कि हम अभी ये व्यावसायिक क्षेत्रों में रात को 11 से 3 तक सफाई कराएंगे। फिर उसके बाद में कल सुबह 10 बजे और दोपहर को 3 बजे 2 बार और व्यावसायिक क्षेत्रों से हमारी गाड़ियाँ जाएंगी ताकि व्यावसायिक क्षेत्र जो है बिल्कुल क्लीन। सुबह 10 बजे लोग दुकान खोलते हैं, उसके बाद जब वो झाड़ू वगैरह लगाते हैं तब एक बार, फिर उसके बाद एक बार 3-4 बजे के आसपास। और हम लोग सभी से अपील ये करने वाले हैं कि अब सभी दुकानदार जो हैं सबके लिए कंपलसरी होगा कि वो अपनी दुकान के सामने एक डस्टबिन रखेंगे। और हम लोग अपनी गाड़ियों की व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रहे हैं ताकि ये डस्टबिन का जो कचरा है वो गाड़ी में चला जाए। तो कोई भी इस तरह से बाहर सड़कों पे कचरा ना फेंके। जैसे यहाँ 2-3 जगह हमारे एवरेस्ट लॉज के सामने, एक इधर ये दुर्गादास स्कूल के सामने, ऐसे बस स्टैंड पर तो बड़े बड़े स्पॉट्स हैं, इनको ठीक करना है। तो उसी पे नगर पालिका की पूरी टीम काम कर रही है और हमारे सफाई कर्मचारी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। सर, इसमें कुछ गड्ढे भरने वगैरह की बात आई? उसकी बात भी आई है। जहाँ जहाँ अभी घंटाघर के आसपास कई लोगों ने बताया और हम लोग लगातार देखते हैं कि जो गड्ढे हैं, तो मैंने कहा है कि किसी भी स्थिति में विसर्जन के पहले जो है गड्ढे भर जाने चाहिए। नगर पालिका इस पर काम करेगी। इसी प्रकार से घंटाघर में जो छज्जा है, जो क्षतिग्रस्त स्थिति थी उसको भी ठीक करने का काम अभी नगर पालिका करेगी। समय सीमा भी रहेगी सर। डस्टबिन रखने के बाद कब से कब कचरा उठाया जाएगा? क्या सर, जो कचरा डस्टबिन आप बोल रहे हैं कि दुकानदार व्यापारी रखेंगे, उसकी समय सीमा भी रहेगी कि नगर पालिका कब कचरा उठाएगी? वो नगर पालिका उसके बारे में जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर अनाउंस करेगी कि वो कितने बजे उनकी गाड़ी आएगी और कितने बजे व्यापारियों को जो है अपना कचरा डालना है। उस हिसाब से वो करना पड़ेगा और जो लोग नहीं करेंगे उन पर फिर हम हेवी जुर्माना लगाएंगे। ये अब इसको एक लगातार एक मुहिम के रूप में हमको चलाना पड़ेगा और हम लोग सब मैदान में उतरेंगे। हम लोगों ने नाइट शूटिंग की व्यवस्था चालू की है। जो भी शहर का मेन मार्केट है उस एरिए में हम लोग चाहते हैं कि रात में ही सफाई हो जाए। सर, सफाई सर पहले भी होती थी रात में, अब क्या कोई नया इसमें है सर? पहले होती थी लेकिन जब से मैं आया हूँ उसके पहले से बंद हो गई थी और इसी कारण से अब उसको पुनः से चालू कर रहा है। आज कलेक्टर सर भी साथ में थे। कई जगह कचरे देखा गया है, उसके लिए सर क्या व्यवस्था की जा रही है? कचरे गड्ढे देखे हैं जहाँ पर लोगों द्वारा कचरा डाला जाता है। प्रमुख रूप से महागंज स्कूल के पास में है और ये एवरेस्ट लॉज के पास में है, बस स्टैंड के पास में है। उन कचरा गड्ढों को सर ने बंद करने के निर्देश दिए।
इस पर कब तक कार्रवाई होगी सर? इस पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई है जैसे आज से ही, और कचरे गड्ढे बंद करने के लिए क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, तो हम चाहते हैं कि वो बंद हो जाएँ और उसके लिए बिल्कुल कोशिश करेंगे। सर जगह जगह व्यापारियों द्वारा स्कूल के पास कचरा डाला जा रहा है, उसके लिए क्या व्यवस्था हो रही है? व्यापारियों से हम आग्रह करेंगे कि अपनी डस्टबिन रखें, और दिन में 2 बार कचरा गाड़ी आ रही है, सुबह और शाम की पाली में, तो कचरा जो है आपका कचरा गाड़ी में ही डालें, यहाँ वहाँ ना फेंकें, वरना जुर्माना और चालानी कार्रवाई की जाएगी।